नमस्कार दोस्तों, प्रवीण का आपको प्यार भरा नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा नई दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध, कृपया पूरा वीडियो देखें। हो सकता है कि आप आज अपने दिन की सबसे अच्छी कहानी देख रहे हों। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये क्या कहानी थी। अलिफ लैला की कहानी शुरू से देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। अब सुनिए आगे की कहानी। नूरुद्दीन अली और बदरुद्दीन हसन की कहानी। वजीर जाफर ने कहा कि पहले जमाने में मिस्र देश में एक बड़ा प्रतापी और न्यायप्रिय बादशाह था। वह इतना ताकतवर था कि आस पड़ोस के राजा उससे डरते थे। उसका वजीर बड़ा शासन कुशल, न्यायप्रिय और काव्य आदि कई कलाओं और विधाओं में पारंगत था। वजीर के 2 सुंदर पुत्र थे जो उसी की तरह गुणवान थे। बड़े का नाम शमसुद्दीन मोहम्मद था और छोटे का नूरुद्दीन अली। जब वजीर का देहांत हुआ तो बादशाह ने उसके दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पिता के मरने से मुझे भी बड़ा दुख है। अब मैं तुम दोनों को उनकी जगह नियुक्त करता हूं। तुम मिलकर मंत्रिपद संभालो। दोनों ने सिर झुकाकर उसका आदेश माना। 1 मास पर्यंत अपने पिता का शोक करने के बाद दोनों राज दरबार में गए। दोनों मिलकर काम करते थे। जब बादशाह आखेट के लिए जाता तो बारी बारी से हर एक को अपने साथ ले जाता, तो और दूसरा राजधानी में रहकर शासन काम को देखता। एक शाम को जब दूसरी सुबह को बड़ा भाई बादशाह के साथ शिकार पर जाने वाला था, दोनों भाई आमोद प्रमोद कर रहे थे। हंसी हंसी में बड़े भाई ने कहा कि हम दोनों एक मत होकर इतना बड़ा राज्य चलाते हैं। हम क्यों ना ऐसा करें कि एक ही दिन संभ्रांत परिवारों की सुशील कन्याओं से विवाह करें। तुम्हारी क्या राय है? छोटे ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दोनों को मद्यपान से नशा भी आ रहा था। बड़े भाई ने कहा, सिर्फ एक रात में शादी होना ही काफी नहीं है। हमारी पत्नियों को भी एक ही रात में गर्भ रहना चाहिए। छोटे ने हंसकर कहा कि वह भी हो जाएगा। फिर बड़े ने कहा कि हमारी संतानें भी एक ही दिन जन्मे और तुम्हारे यहां पुत्र हो, मेरे यहां बेटी हो। छोटे ने कहा, बहुत अच्छी बात है। बड़े ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी बड़े हो जाएं, उनका विवाह भी कर दिया जाए, क्योंकि शुरू से साथ साथ रहेंगे तो उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो ही जाएगा। छोटे भाई ने कहा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी हो। बड़े ने कहा, लेकिन एक शर्त है। मैं शादी में तुमसे दहेज भरपूर लूंगा। इसमें 9000 अशरफियां नकद, 3 गांव और दुल्हन की सेवा के लिए 3 दासियां। छोटे ने मजाक को बढ़ाते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों की पदवी बराबर है। फिर लड़के वाला दहेज कहां देता है? वह तो दहेज लेता है। आपको चाहिए कि आप शादी में भरपूर दहेज मुझे दें, न कि मुझसे दहेज लें। यद्यपि मजाक ही हो रहा था, लेकिन बड़ा भाई अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। वह बिगड़कर बोला, तुम समझते हो कि तुम्हारा बेटा मान सम्मान में मेरी बेटी से अधिक होगा। मैं तो उम्मीद करता था कि तुम मेरी बेटी की मान हर्षठा करोगे, लेकिन मालूम होता है तुम उसका बड़ा अपमान करोगे। दोनों भाई नशे में थे। यह बेकार बहस थी, क्योंकि शादी किसी की नहीं हुई थी और संभावित पुत्र और बेटी के विवाह के दहेज का झगड़ा हो रहा था। लेकिन बहस बढ़ती ही गई और हास परिहास से गंभीर रूप ले बैठी। आखिर में बड़े ने कहा, सवेरा होने दे। मैं तुझे बादशाह के सामने ले जाकर दंड दिलाऊंगा। तब तुझे मालूम होगा कि बड़े भाई से गुस्ताखी करने का क्या फल होता है। यह कहकर वह अपने शयन कक्ष में चला गया। छोटा भी अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट गया, लेकिन उसे रात भर नींद न आई। वह गुस्से में जलता भुनता रहा और सोचता रहा कि यह भाई जो मजाक की बात पर भी इस तरह बात करता है, कोई गंभीर बात पैदा होने पर क्या करेगा। दूसरे दिन सुबह शमसुद्दीन मोहम्मद तो बादशाह के साथ शिकार पर चला गया और इधर छोटे भाई ने बहुत से रत्नाभूषण आदि एक मजबूत खच्चर पर लादे, बहुत सा खाने पीने का सामान रखा और शहर छोड़कर चल दिया। सेवकों से कह दिया कि 2-1 दिन के लिए जा रहा हूं। वह अरब देश की राह पर चल पड़ा। बहुत दिन की कष्टप्रद यात्रा के बाद उसका खच्चर बीमार हुआ और मर गया। वह बेचारा अपना सामान कंधे पर रखकर पैदल ही चलने लगा। हंसना नामी शहर से वह बसरा की ओर बढ़ रहा था कि उसे एक घुड़सवार उसी तरफ जाता हुआ मिला। घुड़सवार को उस पर दया आई और उसने नूरुद्दीन अली को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया और बसरा तक पहुंचा दिया। बसरा पहुंचकर नूरुद्दीन अली ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। बसरा शहर में नूरुद्दीन अली ने देखा कि एक बड़ी सड़क पर भीड़ सड़क के दोनों ओर खड़ी हुई है। वह भी वहीं खड़ा हो गया। कुछ ही देर में एक अमीराना सवारी आई जिसके साथ बहुत से नौकर चाकर थे। जिस भव्य व्यक्तित्व वाले आदमी की सवारी निकल रही थी, उसे लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे।
वह उस राज्य का वजीर था। नूरुद्दीन अली के सलाम करने पर वजीर ने उसे देखा और उसके विदेशी परिधान और उसके चेहरे पर उच्च वंशीयता की छाप देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो। नूरुद्दीन अली ने कहा, सरकार, मैं मिस्र देश के काहिरा शहर का निवासी हूं। अपने संबंधियों से मेरा झगड़ा हो गया है, इसीलिए देश देश घूम रहा हूं। वजीर ने कहा, इस यायावरी में तुम बहुत दुख उठाओगे, मेरे साथ चलो, बड़े आराम से रहोगे। इसलिए नूरुद्दीन अली वजीर के साथ रहने लगा। वजीर उसकी विद्या बुद्धि देखकर बहुत खुश हुआ। एक दिन वजीर ने एकांत में उससे कहा, बेटे, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे अधिक दिनों तक जीने की उम्मीद नहीं है। मेरी संतान केवल एक बेटी है जो बड़ी रूपवती है, वह अब विवाह योग्य है। कई सामंत और धनी मानी व्यक्ति उससे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैंने यह स्वीकार नहीं किया। मुझे वह बेटी बहुत ही प्रिय है। मैं समझता हूं कि वह तुम्हारे योग्य है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो मैं तुम्हारे साथ उसका विवाह बादशाह से इजाजत लेकर कर दूं और साथ ही वजीर पद के लिए तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊं और सारी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूं। नूरुद्दीन अली ने कहा, मैं आपको अपना बुजुर्ग मानता हूं, जो कुछ आपका आदेश होगा मैं वैसा ही करूंगा। वजीर ने उसकी स्वीकृति पाई तो बहुत खुश हुआ। उसने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और शहर निवासियों में से खास खास लोगों को यह बात बताने के लिए बुलाया। जब सब लोग एकत्र हुए तो नूरुद्दीन अली ने अलग ले जाकर वजीर से कहा, मैंने अपने कुटुंब के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया, अब यह बताता हूं। मेरे पिता मिस्र के बादशाह के वजीर थे। हम 2 भाई हैं, दूसरा भाई मुझसे बड़ा है। मेरे पिता की मृत्यु के उपरांत बादशाह ने हम दोनों भाइयों को उनका काम भार दे दिया। हम कुछ समय तक शासन काम विधिपूर्वक करते रहे। एक दिन मेरी अपने बड़े भाई के साथ एक बात पर बहस हो गई। उसने मुझसे ऐसे कटु शब्द कहे कि मैंने देश छोड़ दिया। वजीर ने जब यह वृत्तांत सुना तो और भी खुश हुआ। उसने सोचा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि यह भी वजीर का बेटा निकला। उसने एकत्र हुए नागरिकों से कहा, मैं एक बात में आपकी सलाह लेना चाहता हूं। मेरा एक भाई मिस्र के बादशाह का वजीर है। उसके केवल एक पुत्र है। उसने मिस्र में अपने बेटे का विवाह न करना चाहा और उसे यहां मेरे पास भेज दिया ताकि मैं उसका विवाह करके उसे अपने पास रखूं। आप क्या कहते हैं? सभी ने एक स्वर से कहा कि बहुत ही अच्छी बात है, भगवान वर वधू को चिरायु करे। वजीर ने सब लोगों को खाना कराया और रस्मी तौर पर शादी की मिठाई बांटी। काजी ने आकर विवाह संपन्न किया। फिर सब लोग वजीर के घर से विदा हो गए। वजीर ने सेवकों को आज्ञा दी कि नूरुद्दीन को स्नान कराओ। स्नान के बाद नूरुद्दीन अपने मामूली कपड़े ही पहनना चाहता था, लेकिन वजीर के सेवकों ने उसे वे रत्न जड़ित मूल्यवान वस्त्र पहनाए जो वजीर ने इस अवसर के लिए भेजे थे। उसके शरीर और वस्त्रों पर नाना प्रकार की सुगंध भी लगाई और उसका अन्य साज श्रृंगार किया। फिर नूरुद्दीन अली अपने श्वसुर यानी वजीर के पास गया। वजीर उसे देखकर खुश हुआ, प्यार से उसे अपने पास बिठाया। फिर उसने पूछा, तुम मिस्र के वजीर के बेटे हो, फिर भी तुमने परदेश में रहना पसंद किया। ऐसी क्या बात हो गई थी कि तुम दोनों भाइयों की ऐसी ठनी कि तुम्हें देश छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा? अब तुम मेरे दामाद हो, हम एक हो गए हैं। अब तुम्हें मुझसे कोई राज छुपाना नहीं चाहिए। तुम साफ बताओ कि घर क्यों छोड़ा? नूरुद्दीन अली ने उसे सविस्तार बताया कि किस तरह हंसी हंसी में पैदा हुई एक बात कटु विवाद का रूप ले बैठी। वजीर यह वृत्तांत सुनकर बहुत हंसा और बोला, सिर्फ इतनी सी बात पर तुम अपने भाई से अलग हो गए और अपना देश छोड़ बैठे। बेकार बात थी कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का एक साथ विवाह होता, एक साथ संतानें होती, तुम्हारे यहाँ पुत्र और उसके यहाँ बेटी होती और उनके विवाह में दहेज का सवाल उठता। लेकिन हाँ, तुम्हारे भाई की ज्यादती थी कि हंसी हंसी में होने वाली बात को खींचकर इतना कटु बना दिया। तुम्हारा देश त्याग समझदारी की बात तो नहीं थी, लेकिन मेरे सौ तकदीर से यह सब हो गया। खैर, अब यहां समय न लगाओ, अपनी दुल्हन के पास जाओ, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। नूरुद्दीन अली उसकी आज्ञा मानकर अपनी बीवी के पास चला गया। इधर मिस्र में उस दिन की कहासुनी के 1 महीने बाद जब बड़ा भाई शमसुद्दीन मोहम्मद शिकार से वापस आया तो उसे सेवकों ने बताया कि उसका भाई 2 दिन के लिए जाने को कहकर वापस नहीं लौटा। शमसुद्दीन मोहम्मद को इस पर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसने समझ लिया कि नूरुद्दीन अली मेरे कटु वचनों से क्रुद्ध होकर किसी दिशा में निकल गया है। उसने चारों ओर उसकी तलाश में आदमी भिजवाए जो दमिश्क और हल्लब तक हो आए, लेकिन उसे न खोज सके क्योंकि वह तो बसरा में था। आखिर में शमसुद्दीन निराश होकर बैठ रहा। उसने समझ लिया कि नूरुद्दीन जीवित नहीं है। फिर शमसुद्दीन मोहम्मद ने विवाह किया।
संयोग से उसका विवाह उसी दिन और उसी समय पर हुआ जब नूरुद्दीन का विवाह बसरा में हो रहा था। इससे भी अजीब बात थी कि 9 महीनों के बाद एक ही दिन नूरुद्दीन अली के घर में पुत्र और शमसुद्दीन मोहम्मद के यहां कन्या का जन्म हुआ। नूरुद्दीन के पुत्र का नाम बदरुद्दीन हसन रखा गया। बसरा का वजीर नाती के जन्म पर बहुत ही खुश हुआ। उसने बहुत बड़ा समारोह किया और अच्छी तरह सेवकों को इनाम और फकीरों को भिक्षा दी। फिर कुछ दिन बाद वह नूरुद्दीन अली को शाही दरबार में ले गया और बादशाह से निवेदन किया कि मेरी जगह मेरे दामाद को वजीर बना दीजिए। वह पहले भी कई बार उसे दरबार में ले गया था और बादशाह नूरुद्दीन की बुद्धि और चातुर्य से प्रभावित था, इसलिए उसने बगैर किसी हिचक के नूरुद्दीन अली को अपना वजीर बना दिया। पुराना वजीर यानी नूरुद्दीन का ससुर यह देखकर अत्यंत खुश हुआ कि नूरुद्दीन अली में इतनी प्रबंध कुशलता है और वह ऐसी न्यायप्रियता और मृदुल स्वभाव से काम करता है कि राजा प्रजा सभी का प्रिय हो गया है। 4 वर्षों के बाद अवकाश प्राप्त वजीर बीमार होकर मर गया। नूरुद्दीन अली ने उसका बड़ा मातम किया और सारे मृतक संस्कार अच्छी तरह से किए। बदरुद्दीन हसन जब 7 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसका विद्यारंभ कराया और बड़े बड़े विद्वानों को उसका शिक्षक नियुक्त किया। बदरुद्दीन ऐसा कुशाग्र बुद्धि था कि कुछ ही समय में उसने पूरा कुरान कंठस्थ कर लिया। 12 बरस का हुआ तो उसने सारी प्रचलित विद्याएं अच्छी तरह पढ़ ली। वह अत्यंत सुंदर और सुशील भी था। जो भी उसे देखता उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाता था। एक दिन नूरुद्दीन अली अपने पुत्र को राजदरबार में ले गया। बदरुद्दीन ने बादशाह को ऐसे विधिपूर्वक प्रणाम किया और उसके प्रश्नों का इतनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने बदरुद्दीन को इनाम इकराम भी दिया। नूरुद्दीन अपने पुत्र के प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दिया करता था और बराबर उसे ऐसी बातें सिखाता था जिससे बेटे को लाभ हो और वह संसार में उच्च पद के योग्य सिद्ध हो। इसी तरह कई साल निकल गए। फिर नूरुद्दीन बीमार पड़ गया। किसी इलाज से वह ठीक ही नहीं होता था और उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती थी। अपना आखिर समय आया देखकर उसने बदरुद्दीन को अपने निकट बुलाकर उपदेश दिया, बेटे, यह जीवन नश्वर है और संसार असार है। तुम मेरे मरने पर दुख न करना और भगवान की इच्छा समझकर संतोष करना। हमारे खानदान के लोग ऐसा ही करते हैं और जिन अध्यापकों ने तुम्हें पढ़ाया है उनका भी यही कहना था। अब मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। मुझे उम्मीद है कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही तुम करोगे। मैं वास्तव में मिस्र देश का निवासी हूं। मेरे पिता वहां के बादशाह के वजीर थे। उनके मरने पर मैं और मेरा बड़ा भाई शमसुद्दीन मोहम्मद दोनों वजीर बना दिए गए। मेरा बड़ा भाई अब तक वहां का वजीर है, लेकिन मैं किसी कारण से यहां चला आया। फिर उसने एक छोटे कलमदान से एक कागज निकालकर बेटे को दिया और कहा, फुर्सत से इसे पढ़ना, इसमें तुम्हें सारा हाल मिलेगा। मेरे विवाह और अपने जन्म की तिथियां भी तुम इसमें लिखी पाओगे। यह कहकर नूरुद्दीन अली बेहोश हो गया। बदरुद्दीन को पिता की मृत्यु निकट देखकर बड़ा रंज हुआ। वह रोने पीटने लगा, लेकिन बदरुद्दीन को कुछ देर बाद होश आया। उसने बेटे से कहा, अब मैं कुछ देर ही का मेहमान हूं। मैं इस अंतिम समय पर तुम्हें कुछ उपदेश कर रहा हूं जिन्हें तुम हमेशा याद रखना। पहली बात तो यह कि किसी से बहुत घनिष्ठ मित्रता न करना, न अपने राज किसी से कहना। दूसरी यह कि किसी व्यक्ति पर अत्याचार न करना, क्योंकि अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह दुनिया लेन देन की जगह है। जैसी भलाई बुराई तुम करोगे वैसा ही तुम्हें बदला मिलेगा। तीसरी बात यह है कि कभी ऐसी बात मुंह से न निकालना जिससे तुम्हें बाद में लज्जित होना पड़े। और यह भी याद रखो कि बहुत बोलने वाला आदमी हमेशा लज्जित होता है, और जो कम बोलता है और सोच समझकर बोलता है उसे लज्जा नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि गंभीरता से आदमी का मान बढ़ता है और उसके प्राणों को भी खतरा नहीं होता। और बकवासी आदमी ऊट पटांग बातें करके मुसीबत उठाता है। चौथी बात यह है कि मद्यपान कभी न करना, क्योंकि शराब बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। पांचवीं बात यह है कि हाथ रोक कर खर्च करना और मितव्ययिता को हमेशा अपना सिद्धांत बनाए रखना। मतलब यह नहीं कि इतना कम खर्च करो कि लोग तुम्हें कंजूस कहने लगें, लेकिन इतना खर्च न करना कि निर्धन हो जाओ। जो धनवान होता है उसे 1000 दोस्त घेरे रहते हैं, मगर जब पैसा नहीं रहता तो कोई बात भी नहीं पूछता। नूरुद्दीन अली इस प्रकार अपने पुत्र को जीवन के लिए उपयोगी बातें अपने अंतिम श्वास तक बताता रहा। जब वह मर गया तो बदरुद्दीन ने बड़े समारोह पूर्वक गमी की सारी रस्में की। इतना कहने के बाद रानी शहजाद ने बादशाह शहरयार से कहा कि यहां तक कहानी सुनकर खलीफा हारूं। रशीद बहुत खुश हुआ, इसलिए वजीर जाफर ने कथा को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि बदरुद्दीन ने
जिसे बसरा में जन्म लेने के कारण लोग बसराई कहने लगे थे, उस देश की रीति के अनुसार 1 महीने तक घर में बैठकर पिता की मृत्यु का मातम किया। इस पर बादशाह को आपत्ति ही क्या होती, लेकिन बदरुद्दीन को बाप के मरने का इतना शोक हुआ कि इसके बाद भी दरबार में न गया। जब दूसरा महीना भी बीत गया तो बादशाह को बड़ा क्रोध आया। उसने बदरुद्दीन हसन के बजाय दूसरे व्यक्ति को वजीर नियुक्त कर दिया और एक दिन नए वजीर को आज्ञा दी कि पुराने वजीर की जमीन जायदाद जब्त कर लो और बदरुद्दीन हसन को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। नया वजीर सिपाहियों की एक टुकड़ी लेकर बदरुद्दीन के घर की ओर चला। बदरुद्दीन के एक गुलाम ने यह देख लिया और वह दौड़कर अपने मालिक के निकट गया और उसके पांवों पर गिरकर उसके वस्त्रों को चूमकर बोला कि आप तुरंत घर छोड़ दें। बदरुद्दीन ने पूछा कि आखिर बात क्या है। गुलाम ने कहा कि अधिक कुछ कहने सुनने का अवसर नहीं है। बादशाह ने आपकी संपत्ति जब्त करने और आपको गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और नया वजीर राजमहल से सिपाही लेकर चल चुका है। बदरुद्दीन ये सुनकर घबरा गया और बोला कि मैं कुछ रत्न और रुपया पैसा तो ले लूं। गुलाम ने कहा कि कुछ न लीजिए, सिर्फ अपनी जान लेकर निकल जाइए, क्योंकि वजीर का किसी क्षण भी इस मकान में प्रवेश हो सकता है। यह सुनकर बदरुद्दीन पैदल जा रहा था, इसलिए उसके कब्रिस्तान पहुंचते पहुंचते सूरज डूब गया। वह अपने पिता की उस लंबी चौड़ी कब्र पर पहुंचा जहां वह दफन था। यह कब्र नूरुद्दीन ने अपने जीवन काल ही में अपने लिए बनवा ली थी। वह कब्र पर जाकर बैठा ही था कि उसकी एक यहूदी सौदागर से भेंट हुई। यहूदी ने बदरुद्दीन को पहचाना और कहा कि आप यहां रात में कैसे आए। बदरुद्दीन ने कहा कि मैंने स्वप्न में अपने पिता को देखा था, जो नाराज होकर मुझसे कह रहे थे कि तू मुझे बिल्कुल भूल गया और मुझे दफन करने के बाद मेरी कब्र पर भी नहीं आया। इसीलिए मैं परेशान होकर तुरंत ही घर से चल पड़ा और यहां पहुंच गया। इसीलिए मैंने कोई सेवक आदि भी अपने साथ नहीं लिया। यहूदी को उसकी बात पर विश्वास न हुआ और वह समझ गया कि बदरुद्दीन पर कोई मुसीबत आई है। उसने कहा, आपको शायद नहीं मालूम कि आपके पिता ने व्यापार में भी पैसा लगाया था। कई जहाजों पर उनका हजारों दीनार का माल लदा हुआ है और वे जहाज व्यापार यात्राओं पर हैं। आपके पिता मुझ पर बड़े कृपालु थे और मैं अपने को उनका सेवक समझता था। अब उस माल के मालिक आप हैं। चाहे तो अपने पहले जहाज के माल को मेरे हाथ बेच दें, मैं उसे 6000 मुद्राओं से खरीदने के लिए तैयार हूं। बदरुद्दीन के पास तो कानी कौड़ी न थी। उसने इन मुद्राओं को भगवान की देन समझा और सौदा मंजूर कर लिया। यहूदी ने कहा, अच्छी तरह सोच लीजिए, 6000 मुद्राएं देकर मैं आपके पहले जहाज के माल का मालिक हो जाऊंगा, चाहे माल कितने ही का हो। क्या आप ये सौदा पूरी रजामंदी से कर रहे हैं? बदरुद्दीन ने कहा, हां, मैं पूरी रजामंदी से माल बेच रहा हूं। यहूदी ने कहा, मालिक, मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए जरूरी है कि आप यह क्रय पत्र लिखित रूप में मुझे दें। यह कहकर उसने कमर से बंधा हुआ कलमदान निकाला। बदरुद्दीन ने लिखकर दे दिया, मैं बसरा पहुंचने वाले अपने पहले जहाज का माल इसहाक यहूदी के हाथ 6000 मुद्राओं में बेचता हूं। यह लिखकर नीचे हस्ताक्षर कर दिए। यहूदी ने वह कागज लिया और बदरुद्दीन को 6000 मुद्राओं की थैली देकर चला गया। बदरुद्दीन अब अपने पिता की कब्र से लिपटकर अपने दुर्भाग्य पर रोने लगा और बहुत देर तक रोता रहा, यहां तक कि रोते रोते सो गया। इसी अरसे में एक जिन्न उधर घूमता फिरता आ निकला। बदरुद्दीन का सुंदर रूप देखकर उसे बड़ा हैरत हुआ। उसने इतना सुंदर कोई इंसान नहीं देखा था। उसे देर तक देखने के बाद वह आकाश में पहुंचा। परी से उससे कहा कि जमीन पर मेरे साथ चलो, मैं वहां पर एक कब्रिस्तान में एक कब्र पर रोता हुआ ऐसा आदमी दिखाऊंगा जिसकी सुंदरता पर तुम भी मोहित हो जाओगी। परी ने स्वीकार किया। दोनों जमीन पर आए और जिन्न ने सोते हुए बदरुद्दीन की ओर उंगली उठाकर कहा, ऐसा सुंदर इंसान कहीं देखा है? परी ने बदरुद्दीन को गौर से देखा और बोली, वास्तव में यह अत्यंत रूपवान है, लेकिन मैं काहिरा में जो मिस्र की राजधानी है एक विचित्र बात देखकर आई हूं। यदि तुम उसे जानना चाहो तो बताऊं। जिन्न ने कहा, जरूर बताओ। परी बोली, मिस्र के बादशाह का एक वजीर है जिसका नाम शमसुद्दीन मोहम्मद है। उसकी एक 20 बरस की बेटी है जो अतीब सुंदरी है। बादशाह ने उसके रूप की प्रशंसा सुनकर वजीर से कहा कि उस कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे इस अनुग्रह से माफ करें। कारण पूछने पर उसने कहा कि मेरा छोटा भाई नूरुद्दीन अली भी मेरे साथ आपका वजीर था। वह बहुत दिन हुए घर छोड़कर चला गया। सुना है कि वह बसरा का वजीर हो गया था और अब जीवित भी नहीं है, लेकिन उसके यहां एक बेटा हुआ था जो अब भी होगा। फिर वजीर ने बादशाह को एक तकरार बताई जो उसके और उसके भाई के बीच हुई थी
और कहा कि चूंकि मैंने भाई को वचन दे दिया था कि अपनी बेटी का विवाह उसके पुत्र के साथ करूंगा, इसलिए मैं मजबूर हूं और आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। आपके लिए तो काहिरा में अमीरों की अनगिनत सुंदरी कन्याएं हैं, जिससे चाहे विवाह करें। बादशाह वजीर की बात सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे इतना छोटा समझते हो कि मेरे साथ रिश्तेदारी भी न करो। मैं तुम्हें इस गुस्ताखी की ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें हमेशा याद रहे। अब तुम्हारी कन्या एक बदसूरत गुलाम से ब्याही जाएगी। यह कहकर बादशाह ने घुड़साल में काम करने वाले एक महाक्रूप कुबड़े हबशी गुलाम को दूल्हे की तरह सजाने का आदेश दिया। इस गुलाम का पेट भी बहुत बड़ा था और पांव भी टेढ़े थे। उसने वजीर से कहा कि जाओ, अपनी बेटी के उस गुलाम के साथ विवाह करने की तैयारी करो। वजीर बेचारा अत्यंत दुखी मन से अपने इमारत में आया। बादशाह की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने विवाह की तैयारियों का आदेश दिया। रात को काहिरा में गुलामों ने बारात सजाई और कुबड़े गुलाम को हम्माम में भेजा और खुद हम्माम के दरवाजा पर एकत्र हो गए। कुबड़े और बदसूरत गुलाम को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए। उसी समय जिन्न से परी ने कहा, कुरूप गुलाम को शादी के कपड़े पहनाए गए हैं और इस समय उसका दूल्हे की तरह श्रृंगार किया जा रहा है। कितने दुख की बात है कि वजीर की इतनी सुंदर कन्या इतने कुरूप गुलाम की बीवी बने। यह सुनकर जिन्न बोला, अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि उस कन्या का विवाह इस सुंदर युवक से हो जाए तो कैसा रहे? परी ने कहा, मैं तो दिल से चाहती हूं कि कुछ ऐसा किया जाए कि बादशाह का अन्याय घटित न हो सके। गुलाम को धोखा देकर उसकी जगह इस युवक को बिठा दिया जाए। इससे बादशाह को भी उनके अनुचित क्रोध का फल मिल जाएगा और वजीर और उसकी बेटी का भी गुलाम के साथ रिश्तेदारी करने के अपमान से बचाव हो जाएगा। जिन्न ने परी से कहा कि अगर तुम मेरी सहायता करो तो यह काम हो सकता है। मैं इसके जागने के पहले ही इसे उठाकर काहिरा में पहुंचा दूंगा। चुनांचे जिन्न और परी एक क्षण ही में बदरुद्दीन हसन को उठाकर काहिरा में हम्माम के पास ले गए। बदरुद्दीन की आंख खुली तो वह स्वयं को नई जगह पाकर बहुत घबराया और चीत्कार करने ही वाला था कि जिन्न ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे चुप रहने के लिए कहा। फिर उसे समझाया, मैं तुम्हें एक मशाल देता हूं, उसे लेकर शादी के जुलूस में शामिल हो जाओ। वजीर के मकान में निडर होकर चले जाओ और अंदर जाकर कुबड़े के दाहिनी ओर बैठ जाना। इसके पहले गाने बजाने वालों को जो बारात के साथ होंगे खूब इनाम देना और अंदर जाकर दुल्हन की बंदियों को भी मुट्ठी भर कर सिक्के देना। यह ख्याल मत करना कि तुम्हारी थैली खाली हो जाएगी। तुम किसी से न डरना और मेरे बताए पर काम करते जाना। इसलिए बदरुद्दीन मशाल लेकर भीड़ में शामिल हो गया। कुछ देर में दूल्हा बना गुलाम भी हम्माम से बाहर निकला और शाही घोड़े पर बैठकर दुल्हन के घर की ओर चला। बदरुद्दीन ने गाने बजाने वालों को मुट्ठी भर भर कर रुपए दिए। वे इससे बड़े खुश हुए। बारात वजीर के दरवाजा पर पहुंची तो दरवाजा पाल ने बारातियों को बाहर रोक दिया। गाने बजाने वालों को तो अंदर जाना ही था। उन्होंने इस खुले हाथ वाले बाराती यानी बदरुद्दीन के भी अंदर जाने की इजाजत दरवाजा पाल से लड़ झगड़ कर दिलवा दी और कहा कि यह गुलाम नहीं, उच्च वर्ग का प्रदेशी है। उन्होंने उसके हाथ से मशाल भी ले ली और उसे दूल्हे की दाहिनी ओर बिठा दिया। दूल्हे की बाईं ओर दुल्हन बैठी थी। दुल्हन हालांकि अतीव सुंदरी थी, लेकिन कुरूप गुलाम से ब्याही जाने पर अत्यधिक शोक संतप्त और मुरझाई हुई थी। कुछ क्षण में दुल्हन की बांदियां हाथ में मशालें लेकर आईं। उनके साथ काहिरा की अन्य स्त्रियां भी थीं। वे सब कहने लगीं कि इस कुबड़े की तरफ देखा भी नहीं जाता। हम लोग तो अपनी सुंदरी दुल्हन का हाथ इस सजीले जवान को देंगे जो उसके पास बैठा है। उन्होंने इस बात का भी ख्याल न किया कि बादशाह की आज्ञा से गुलाम का विवाह हो रहा है और ऐसी बातें करने पर उन्हें दंड मिल सकता है। उन्होंने ऐसा शोरगुल किया कि गाने बजाने की आवाजें तक दब गईं। कुछ देर में फिर गाना बजाना शुरू हो गया। रात भर यह राग रंग चलता रहा। डोमिनियो ने 7 प्रकार के राग गाए और प्रत्येक राग पर दुल्हन को एक नया जोड़ा पहनाया गया। जोड़े बदलने के बाद दुल्हन ने गुलाम को घृणापूर्वक देखा और उसके पास से उठकर अपनी सहेलियों के साथ बदरुद्दीन के समीप जा बैठी। बदरुद्दीन ने जिन्न के आदेशानुसार बांदियों आदि को मुट्ठी भर भर इनाम देना शुरू किया और मुट्ठी भर भर सिक्के उछालने भी शुरू किए। स्त्रियां एक दूसरे से लड़ झगड़ कर सिक्के उठाने लगीं और बदरुद्दीन की ओर प्रशंसा के भाव से देखने लगीं और उसे आशीर्वाद देने लगीं। वे एक दूसरे को इशारे से बता रही थीं कि यह सुंदर युवक ही दुल्हन के लायक है, यह कुबड़ा गुलाम उसके लायक नहीं है। महल के अन्य सेवकों में भी यह बात होने लगी। कुबड़े की कान में कुछ तो भनक पड़ी, लेकिन वह साफ न सुन सका क्योंकि गाने बजाने की आवाज भी ऊंची थी और सामने तरह तरह के तमाशे भी हो रहे थे।
दुल्हन जब सारे जोड़े बदल चुकी तो गाना बजाना बंद हो गया। अब सेवकों ने बदरुद्दीन को उठने का इशारा किया। वह उठकर खड़ा हो गया। अब सारे लोग उस कक्ष से बाहर चले गए और दुल्हन भी अपनी सहेलियों के साथ अपने इमारत चली गई। वहां उसे नौकरानियों ने सोने के समय के कपड़े पहना दिए। इस कक्ष में गुलाम और बदरुद्दीन ही रह गए। गुलाम ने क्रुद्ध दृष्टि से बदरुद्दीन को देखकर कहा, अब तेरा यहां क्या काम है? क्यों खड़ा है यहां? जाता क्यों नहीं? वह बेचारा घबरा कर बाहर जाने को तैयार हुआ, लेकिन परी और जिन्न ने, जो अदृश्य रूप से वहां मौजूद थे, उससे कहा कि तुम बाहर न जाओ, हम लोग इस कुबड़े ही को भगा देंगे और तुम दुल्हन के कमरे में चले जाना। परी और जिन्न के आश्वासन पर बदरुद्दीन वहीं पर रुका रहा। उसकी जगह कुबड़े को ही भागना पड़ा। हुआ यह कि जिन्न ने बिल्ली का रूप धारण कर लिया और वह बिल्ली कुबड़े को तेज नजरों से देखने लगी। कुबड़े ने डपट कर और हाथ फटकार कर भगाना चाहा, मगर वह बिल्ली भयानक रूप से गुर्राने लगी और अंगारे जैसी लाल आंखों से देखने लगी। साथ ही उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और गधे जितनी हो गई। अब कुबड़ा घबराया और भागने को तैयार हुआ। बिल्ली ने और आकार बढ़ाया और भैंस जैसी हो गई और गरज कर बोली, ठहर कमीने, तू जा कहां रहा है? तेरा आखिर निकट है। कुबड़ा गुलाम डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसने कपड़ों से मुंह छिपा लिया और कहा, भैंसे जी महाराज, मुझसे क्या कसूर हुआ है? भैंसा बना हुआ जिन्न बोला, तेरा यह साहस कि मेरी प्रेयसी से विवाह रचाए। कुबड़े ने कहा, मालिक, मुझे माफ करें, मुझे मालूम नहीं था कि वजीर की कन्या आपकी प्रेमिका है। भैंसा बोला, अच्छा तेरी जान नहीं लूंगा, लेकिन जैसा कहूं वैसा कर। तू इसी तरह आंखें बंद करके रात भर यहां रह और जब सवेरा हो जाए तो भाग जाना। इधर मुड़कर भी नहीं देखना, वरना मैं सींगों से तेरा पेट फाड़ डालूंगा। वह भैंसा इंसान के रूप में आ गया। उसने कुबड़े को सिर के बल दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और कहा, अगर तुमने रात में कभी हिलने डुलने की कोशिश की तो तुझे इसी दीवार से रगड़कर खत्म कर दूंगा। फिर परी और जिन्न वहां से चले गए। इधर बदरुद्दीन हंसी खुशी से दुल्हन के इमारत पहुंचा। वहां एक वृद्धा परिचारिका उसे देखकर बड़ी खुश हुई और बोली, बड़ा अच्छा हुआ कि कुबड़े की जगह तुम आए। अब तुम इस कमरे में जाओ जहां दुल्हन तुम्हारी प्रतीक्षा में है। उसके साथ रात भर आनंद करना। फिर वह बदरुद्दीन को कमरे में भेजकर बाहर से कमरा बंद करके चली गई। वजीर की बेटी ने उससे पूछा कि तुम तो मेरे पति के साथी हो, यहां कैसे आए? बदरुद्दीन ने कहा, मैं तुम्हारे पति का साथी नहीं, स्वयं तुम्हारा पति हूं। बादशाह की आदत हंसी मजाक करने की है, इसलिए उसने कुबड़े की बारात सजाई थी, लेकिन वास्तव में उसने तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाई है। उस कुबड़े से सभी हंसी ठट्ठा करते हैं, सो बादशाह ने भी किया। वह वापस घुड़साल में काम करने के लिए भेज दिया गया है। तुम इत्मीनान रखो, वह अब कभी तुम्हें सूरत नहीं दिखाएगा। वजीर की बेटी, जो पहले बड़ी उदास थी, अपने पति को देखकर बड़ी खुश हुई। वह कहने लगी, मैं तो दुख और चिंता के मारे मरी जा रही थी। ऐसे कुरूप कुबड़े के साथ जीवन कैसे कटेगा? भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने मुझे कुबड़े से बचाकर तुम जैसा पति दिया है। यह कहकर वह बदरुद्दीन से लिपट गई। बदरुद्दीन भी उसके रूप और प्रेम को देखकर भाव विभोर हो गया। उसने अपनी पगड़ी और थैली एक चौकी पर रखा और भारी पोशाक उतार दी। सोते समय पहनने वाली टोपी, एक मिर्जई और तंग मोहरी का पाजामा ही उसके बदन पर रहा। झांतव्य हो कि इतना खर्च करने पर भी उसकी थैली जिन्न के जादू के कारण भरी की भरी रही थी। शयनकाल के वस्त्र पहनकर बदरुद्दीन अपनी दुल्हन को बगल में लेकर सो रहा। रात में जिन्न और परी फिर आए। अब उन्हें शरारत सूझी। उन्होंने तय किया कि बदरुद्दीन को जैसे सोते में बसरा से काहिरा लाए थे, वैसे ही कहीं और पहुंचा दिया जाए। चुनांचे उन्होंने उसे उठाकर दमिश्क शहर की जामा मस्जिद के बाहर लिटा दिया। फिर दोनों वहां से चले गए। सवेरे अजान की आवाज सुनकर दमिश्क वासी जब नमाज पढ़ने आए तो सीढ़ियों पर बदरुद्दीन को सोया देखकर ताज्जुब में पड़े कि यह कौन है और यहां क्यों सो रहा है। कोई कहता है कि रात में अपनी बीवी से लड़ झगड़ कर आ गया है और इतना गुस्से में था कि रात के पहनने वाले कपड़े भी नहीं बदले। किसी ने कहा, यह बात नहीं है, ये रात को बहुत देर तक शराब पीता रहा है और घर का रास्ता भूलकर लड़खड़ाता हुआ यहां आया और गिरकर सो गया। इसी प्रकार वे लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वह कौन है और क्यों पड़ा है। बदरुद्दीन कुछ तो सवेरे की ठंडी हवा से और कुछ चारों ओर घिरे लोगों की आवाज से जाग गया और अपने को अपरिचित जगह एक मस्जिद के सामने देखकर बड़े हैरत में पड़ा
और उसने लोगों से पूछा कि यह कौन सी जगह है और मैं यहां कैसे आया। लोगों ने कहा, भाई ये तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि तू कौन है और यहां कैसे आया। तुझे तो यह भी नहीं मालूम है कि यह कौन सी जगह है। यह दमिश्क का शहर है और यह यहां की जामा मस्जिद है। बदरुद्दीन ने कहा, बड़े हैरत की बात है कि कल रात मैं काहिरा में सोया था और आज सुबह दमिश्क में पहुंच गया। उसकी बात सुनकर लोगों ने समझा कि यह पागल है और उसकी जवानी और खूबसूरती को देखकर उसके उन्मादग्रस्त होने पर दुख प्रकट करने लगे। एक बुड्ढे ने कहा, बेटे तू क्या बातें कर रहा है। ये कैसे हो सकता है कि रात को तुम काहिरा में हो और सुबह दमिश्क पहुंच जाओ। बदरुद्दीन ने कहा, मैं सच कहता हूं, पिछली रात मैं काहिरा में था और उससे पिछली रात में बसरे में था। यह सुनकर आसपास के लोग ठहाका मारकर हंसने लगे और शोरगुल करने लगे। वे कहने लगे, तुम बिल्कुल मूर्ख हो या फिर किसी गुप्त कारण से ऐसे बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। बड़े ही दुख की बात है कि तुम जैसे भले चंगे दिखने वाले आदमी की मानसिक दशा विक्षिप्त सी हो जाए। एक आदमी ने कहा, तुम खुद ही बताओ, यह कैसे संभव है कि कोई रात को काहिरा में सोए और सुबह दमिश्क में जागे। मालूम होता है तुमने सपना देखा है और अभी तक ठीक तरह से जागे नहीं हो, उसी सपनों की दुनिया में खोए हो। बदरुद्दीन हसन ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं, कल रात को काहिरा में मेरा विवाह हुआ था। लोग और हंसे और कहने लगे कि यह वाकई अभी तक सपना देख रहा है। बदरुद्दीन बोला, नहीं, सच्ची बात है, सपना नहीं है। रात को मेरी दुल्हन ने 7 रागों पर 7 जोड़े बदले। उसका विवाह एक कुबड़े गुलाम से किया जा रहा था, लेकिन फिर मेरे साथ कर दिया गया। मैं अच्छे वस्त्र और भारी पगड़ी पहने था और मुद्राओं से भरी एक थैली भी मेरे पास थी। मालूम नहीं वे चीजें कौन ले गया और मुझे यहां छोड़ गया। बदरुद्दीन जितना अपनी बात पर जोर देता था उतना ही लोग हंसते और उसे पागल बताते थे। वह तंग आकर एक ओर चला गया तो भीड़ उसके पीछे हो ली। सभी लोग चिल्ला रहे थे, पागल है। उसके ऊपर पत्थर भी फेंके जाने लगे। बदरुद्दीन घबराकर एक हलवाई की दुकान में घुस गया। यह हलवाई पहले पश्चिमी क्षेत्रों में लुटेरों का सरदार था और लूटमार से जीवन निर्वाह करता था। कुछ काल से वह इस निंद्य कर्म को छोड़कर ईमानदारी से रोजी कमाने लगा था। वह बहुत परोपकारी और मिलनसार हो गया था और आम लोग उसके प्रशंसक थे। फिर भी उसे क्रुद्ध करना कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसका अतीत लोगों को मालूम था। उससे लोग भय भी खाते थे। हवाई ने सबको डांट डपट कर भगा दिया और बदरुद्दीन से पूछा कि क्या बात है। उसने फिर अपना पूरा हाल बताया तो हलवाई ने कहा, तुम बड़े समझदार लगते हो, लेकिन यह कहानी अब और किसी से न कहना, वरना लोग तुम्हें पागल ही कर छोड़ेंगे। मेरे कोई संतान नहीं है, मैं तुम्हें गोद ले लूंगा और जब तुम मेरे दत्तक पुत्र बन जाओगे तो तुम्हें छेड़ने का किसी को साहस नहीं रहेगा। बदरुद्दीन को अपने वर्ग से नीचे के आदमी का दत्तक पुत्र बनने के विचार से दुख तो हुआ, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए उसने हलवाई की बात मान ली। हलवाई ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए और मित्रों और संबंधियों को बुलाकर गोद लेने की रस्म पूरी कर दी। काजी के सामने भी कामवाही हो गई। बदरुद्दीन ने हलवाई का काम सीखा और हसन हलवाई के नाम से मशहूर हो गया। उधर काहिरा में क्या हुआ यह भी सुनिए। वजीर शमसुद्दीन की बेटी जब सवेरे सोकर उठी तो उसने अपने पति को अपने पास न पाया। वह समझी कि वह शौच आदि के लिए गया होगा और वह उसकी प्रतीक्षा करने लगी। इतने में वजीर शमसुद्दीन शोकाकुल दशा में वहां आया, क्योंकि वह समझता था कि कुबड़ा गुलाम ही उसका दामाद हो गया है। उसने दुखी स्वर में अपनी बेटी को पुकारा। उसने जब दरवाजा खोला तो बड़ी खुशबदन थी। वजीर को हैरत हुआ, क्योंकि गुलाम की बीवी होने पर उसे दुखी होना चाहिए था। उसने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे हो? मैं तो सोचता था तुम रो रही होगी। लड़की बोली, पिताजी, मेरा विवाह कुरूप कुबड़े के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक अति रूपवान नवयुवक के साथ हुआ है। वजीर ने कहा, तू क्या बकती है? वह कुबड़ा ही तेरा पति है और वही यहां सोया होगा। बेटी बोली, नहीं पिताजी, कुबड़ा जाए जहन्नम में। मेरा पति तो काली भवों वाला और बड़ी बड़ी आंखों वाला सजीला जवान है। अभी वह शौच आदि के लिए गया है। वही इस कमरे में सोया था। अभी वापस आता होगा, आप स्वयं उसे देखेंगे। वजीर चक्कर में पड़ा कि यह सजीला जवान कहां से आ गया। वह उसे महल में ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं न मिला। हां, उसने एक कमरे में यह जरूर देखा कि कुबड़ा गुलाम सर के बल दीवार से सहारे खड़ा है। वजीर ने उससे पूछा कि तुम्हें इस प्रकार किसने खड़ा किया? कुबड़ा उसकी आवाज पहचान कर भी वैसे ही उल्टा खड़ा रहा और बोला, आपको मेरे साथ ऐसा क्रूर परिहास नहीं करना चाहिए था। आप जानते थे कि भैंसा बना हुआ जिन आपकी बेटी का प्रेमी है, तो मुझे दामाद बनाने के लिए क्यों कहा? वजीर ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है कि ऐसी ऊटपटांग बातें कर रहा है? कुबड़े ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूं।
सुबह होने तक मैं हिल भी नहीं सकता, वरना जिन्न मुझे मार डालेगा। आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। रात को एक काली बिल्ली मुझे आकर डराने लगी। मैंने उसे भगाया तो वह बड़ी होने लगी और कुछ देर में भैंसा बन गई। उसने बताया कि वह आपकी बेटी का प्रेमी है। उसने मुझे इस प्रकार खड़ा कर दिया और कहा कि सुबह से पहले अपनी जगह से हिले तो मार डालूंगा। वजीर यह बेसिर पैर की कहानी सुनकर ऊब गया। उसने गुलाम को सीधा खड़ा कर दिया। गुलाम सिर पर पांव रखकर भागा और पीछे निगाह भी नहीं की। वह सीधा राजमहल में गया और बादशाह के पांवों पर गिर पड़ा। बादशाह के पूछने पर उसने रात का अपना सारा अनुभव बताया। बादशाह यह सब सुनकर बहुत हंसा। इधर वजीर अपनी बेटी के पास फिर गया और बोला, तुम जिसे अपना पति कहती हो वह तो महल में कहीं नहीं मिला, तुम झूठ बोल रही हो। बेटी ने कहा, मैं बिल्कुल सच कहती हूं। आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो ये चौकी पर रखे हुए कपड़े और ये पगड़ी देखिए, ये चीजें मेरे पति की हैं। सोने के पहले उसने कपड़े उतार कर यहां रख दिए थे। वजीर ने पगड़ी को देखा और जान गया कि ऐसी पगड़ी मोसिल के मंत्रीगण पहना करते हैं। उसने पगड़ी को उलट पलट कर देखा तो उसमें से कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज गिरी। उसे खोल कर देखा तो उसमें एक लंबा पत्र था। यह वह अंतिम पत्र था जो नूरुद्दीन अली ने अपने पुत्र को लिखा था और बदरुद्दीन उसे हमेशा अपनी पगड़ी में सुरक्षापूर्वक रखता था। वजीर को सिक्कों से भरी एक थैली भी वहां मिली, जिसके अंदर इसहाक यहूदी का लिखा हुआ कागज था कि 6000 मुद्राओं में मैंने बदरुद्दीन के जहाज का माल खरीद लिया है। शमसुद्दीन यह सब चीजें पाकर गश खा गया। थोड़ी देर में सचेत होने पर वह बोला, बेटी, तुम ठीक ही कहती हो और तुम्हारी खुशता भी उचित है। तुम्हारा पति तुम्हारा चचेरा भाई है। यह कहकर वह अपने भाई के हाथ के लिखे पत्र को बार बार चूमने और भाई को याद करके रोने लगा। उक्त पत्र में नूरुद्दीन ने सविस्तार लिखा था कि वह कब बसरा पहुंचा, कब उसका विवाह हुआ और कब उसका पुत्र बदरुद्दीन पैदा हुआ। शमसुद्दीन को यह देखकर हैरत हुआ कि नूरुद्दीन का और उसका विवाह एक ही दिन हुआ था और उसकी बेटी और बदरुद्दीन का जन्म भी एक ही दिन हुआ था। पहले मजाक में कही हुई बातों के ठीक निकलने पर उसे बड़ा हैरत हुआ। वह तुरंत ही पगड़ी और पत्र लेकर बादशाह के सामने गया और सारा हाल विस्तारपूर्वक बताया। बादशाह को भी हैरत हुआ और उसने आदेश दिया कि यह सारी बातें उसकी इतिहास पुस्तक में लिखी जाएं। वजीर ने बदरुद्दीन के आने की 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा की। फिर उसने काहिरा शहर में उसकी खोज की। बदरुद्दीन कहीं न मिला। इससे वजीर को अत्यंत दुख हुआ। उसने बदरुद्दीन की सारी चीजें सुरक्षापूर्वक संदूक में रखीं, बल्कि विवाह के समय प्रयुक्त सारे कमरों को वहां की हर चीज जैसी की तैसी रखकर ताला डलवा दिया। वजीर की बेटी को कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि उसे गर्भ रह गया। 9 महीने बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र अत्यंत सुंदर था। उसके नाना ने उसकी सेवा के लिए बहुत से नौकर चाकर रखे। उसका नाम रखा गया अजब। जब अजब 7 साल का हुआ तो शमसुद्दीन ने उसे एक अच्छे मकतब में भेजा, जहां उसने अत्यंत विद्वान गुरुजनों से शिक्षा लेनी आरंभ की। उसके मकतब में जाने के समय भी 2 सेवक उसके साथ रहा करते थे। अजब को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हो गया, क्योंकि उसके सभी सहपाठी उसे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर के थे। इसलिए वह अक्सर उन्हें मारा पीटा करता था और गालियां देता रहता था। वे इस बात से दुखी हुए और उन्होंने गुरु से शिकायत की। गुरु ने पहले तो उससे कहा कि बड़े घर का लड़का है, उसकी बातें सह लिया करो। लेकिन जब अजब की ज्यादतियां सीमा से बाहर हो गईं और उसने गुरु के समझाने बुझाने पर भी ध्यान न दिया, तो गुरु ने लड़कों से कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम सब लोग एक नया खेल शुरू करो, जिसमें हर लड़का अपने माता पिता का नाम बताए। अजब अपने पिता का नाम न बता सकेगा और तुम्हारे साथ खेलना छोड़ देगा। लड़कों ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन मैदान में इकट्ठे होकर कहा कि हम नया खेल आरंभ करते हैं, जिसमें हर लड़का अपने मां बाप का नाम बताएगा। जो न बता सकेगा वह खेल से अलग कर दिया जाएगा। इसलिए सभी लड़कों ने एक एक करके अपने माता पिता का नाम बताना शुरू किया। जब अजब की बारी आई तो उसने कहा, मेरा नाम अजब है, मेरी मां का नाम हसना है और मेरे पिता का नाम शमसुद्दीन मोहम्मद है। मेरा पिता मिस्र के बादशाह का वजीर है। यह सुनकर सब लड़के कह उठे कि यह तू क्या कहता है, तेरे पिता शमसुद्दीन नहीं है। अजब ने उन्हें डपट कर पूछा, क्यों? मेरे पिता शमसुद्दीन मोहम्मद क्यों नहीं है? लड़के ठहाका मार कर हंसे और बोले, शमसुद्दीन तेरा पिता नहीं, तेरी मां का पिता यानी तेरा नाना है। तू अपने बाप का नाम नहीं बता सका, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। और वे सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। उसने जाकर गुरु से कहा कि लड़के यह झूठ कहते हैं कि शमसुद्दीन मेरा पिता नहीं है। गुरु ने कहा, बेटा,
वे ठीक कहते हैं। तेरे पिता का नाम तो मुझे भी नहीं मालूम। शमसुद्दीन तो वास्तव में तेरा नाना है। बादशाह ने क्रुद्ध होकर तेरी मां का विवाह एक गुलाम से लगवाया था, लेकिन विवाह की रात ही किसी जिन्न ने गुलाम को भगा दिया और स्वयं तेरी मां के पास सो रहा। अब तुम सहपाठियों के साथ खेल उन्हें दुख न दे। अजब यह बातें सुनकर रोता हुआ अपनी मां के पास आया और उससे कहा, भगवान के लिए मुझे बताओ कि मेरा पिता कौन है। मां ने कहा, तुम्हारा बाप शमसुद्दीन है, वह तुम्हें हमेशा प्यार किया करता है। अजब ने कहा, तुम झूठ बोलती हो। शमसुद्दीन मेरा नहीं तुम्हारा बाप है। तुम मुझे मेरे असली पिता का नाम क्यों नहीं बताती। उसकी मां यह सुनकर रोने लगी, क्योंकि उसे अपने पति की याद आ गई, जो केवल एक रात उसके साथ रहकर न जाने कहां लोप हो गया था। इसी बीच शमसुद्दीन भी वहां आ गया और बेटी को रोते देखकर उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो। बेटी ने रोने का कारण बताया तो वह भी दुखी हुआ। वह रात भर दुख में निमग्न रहा और सोचता रहा कि कैसे दुर्भाग्य की बात है कि लड़की की बदनामी इस तरह हो रही है। दूसरे दिन में दरबार में गया तो रोते हुए बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। उसने सारा हाल बताकर कहा कि अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि लोग कहें कि मेरी बेटी ने जिन्न से लड़का पैदा किया है। आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दें तो मैं अपने दामाद बदरुद्दीन को सारे बड़े नगरों, विशेषतः बसरा में जाकर तलाश करूं। बादशाह को भी यह सारी बातें जानकर बड़ा दुख हुआ। उसने न केवल वजीर की छुट्टी मंजूर कर ली, बल्कि हर जगह के बादशाहों के नाम पत्र और अपने हाकिमों के नाम आदेश लिखवाकर शमसुद्दीन को दे दिया। इनमें कहा गया था कि आप मेरे वजीर शमसुद्दीन के भतीजे और दामाद बदरुद्दीन की खोज में उसकी सहायता करें। जो उस नवयुवक को ढूंढ देगा मैं उससे बड़ा खुश होऊंगा और उसका एहसान मानूंगा। शमसुद्दीन ने अपने मालिक की इस कृपा पर उसका बड़ा एहसान माना और विदा हुआ। शमसुद्दीन अपनी बेटी और नाती को लेकर काहिरा से रवाना हुआ। 20 दिनों की यात्रा के बाद वह दमिश्क पहुंचा। वहां जाकर उसने नदी के किनारे अपने डेरे खड़े किए और सेवकों को आज्ञा दी कि शहर में जाकर जरूरी क्रय विक्रय करो। वह खुद बदरुद्दीन को ढूंढने शहर में निकल पड़ा। अजब भी अपने कुछ सेवकों के साथ शहर की सैर को निकला। शहर में आने पर उसके चारों ओर उसके अनुपम रूप को देखकर लोग जमा हो गए। इससे परेशान होकर अजब बदरुद्दीन की दुकान में घुस गया। बदरुद्दीन को जिस हलवाई ने गोद लिया था उसका देहांत हो चुका था और इस समय उसकी दुकान का मालिक बदरुद्दीन ही था। बदरुद्दीन का शहर निवासी बड़ा मान करते थे, क्योंकि वह मिठाई बहुत अच्छी बनाता था। बदरुद्दीन ने अजब को देखा तो उसके दिल में प्रेम का ज्वार उठने लगा। वैसे अन्य लोग भी अजब को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन बदरुद्दीन का तो खून का रिश्ता था, इसलिए वह प्यार में विह्वल सा हो गया। उसने अजब से कहा कि आप मेरी दुकान के अंदर बैठें और कुछ खाना करें। अजब के साथ के सेवकों के हबशी प्रमुख ने कहा कि आप वजीर पुत्र हैं, आपके लिए इस मामूली दुकान पर बैठकर खाना पीना उचित नहीं है। बदरुद्दीन ने चुपके से कहा कि इस बेहुदा गुलाम की बात न मानिए। साथ ही उसने प्रमुख सेवक की भी खुशामद की और उसकी प्रशंसा में एक गीत गाया, जिसका तात्पर्य यह था कि तुम ऊपर से काले लगते हो, लेकिन तुम्हारा मन अत्यंत स्वच्छ है। उसने हबशी जाति की प्रशंसा में भी गीत गाए और सेवक से कहा कि मैं कवि हूं, तुम्हारी तारीफ में कसीदा, प्रशस्ति काव्य लिखूंगा। हबशी सेवक यह सुनकर खुश हुआ और उसने अजब को अंदर ले जाकर बिठा दिया। अब बदरुद्दीन ने कहा कि मेरी दुकान की मलाई सब जगह प्रसिद्ध है। मैंने मलाई जमाने का गुर अपनी माता से सीखा है और उसके और मेरे सिवाय ऐसी मलाई कोई नहीं जमा सकता है। मेरी मलाई दूर दूर जाती है और आप भी इसे खाकर बहुत खुश होंगे। यह कहकर बदरुद्दीन ने कड़ाही से मलाई निकाली और उसमें अनार का रस और मिश्री डालकर अजब को दी। वह उसे खाकर बहुत खुश हुआ। शमसुद्दीन ने प्रधान सेवक को भी मलाई खिलाई, वह भी खाकर बहुत खुश हुआ। बदरुद्दीन अजब को देखता जाता था और सोचता जाता था कि अगर उस सुंदरी से जिसके पास उसने एक ही रात गुजारी थी कोई पुत्र होता तो शायद ऐसा ही होता। उस सुंदरी की याद करके वह रोने लगा। फिर उसने अजब से पूछा कि आप दमिश्क में कैसे आए। अजब जवाब देने ही वाला था कि गुलाम ने कहा कि अब यहां नहीं ठहरिए, बहुत देर हो गई है, आपकी मां आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। यह सुनकर अजब दुकान से उठकर चल दिया। बदरुद्दीन को उसका अचानक जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपनी दुकान बंद करके उसके पीछे चलने लगा। जब शहर के दरवाजा पर पहुंचा तो अजब के सेवकों के सरदार ने बदरुद्दीन से डपट कर पूछा कि तुम हमारे पीछे क्यों लगे आते हो। उसने अजब से भी कहा कि मैंने आपसे इसीलिए दुकान में न जाने को कहा था कि यह लोग मुंह लगाने योग्य नहीं होते। बदरुद्दीन ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं लगा हूं,
मुझे उधर कुछ काम है। अजब ने भी अपने सेवक से कहा कि वह अपने काम से जा रहा है, इसे जाने दो, तुम किसी को कहीं आने जाने से कैसे रोक सकते हो। लेकिन जब अजब अपने खेमे के पास पहुंचा और उसने मुड़कर देखा तो बदरुद्दीन को कुछ पीछे चलते पाया। अब वह डरा कि नाना को मालूम होगा कि मैंने इस हलवाई की मलाई खाई है तो वे नाराज होंगे। उसने घबराहट में एक पत्थर उठाया और खींचकर बदरुद्दीन की ओर फेंका और जल्दी से अपने खेमे में घुस गया। अजब का फेंका हुआ पत्थर बदरुद्दीन के माथे पर लगा और उसका माथा लहूलुहान हो गया। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं तो अपना कामकाज छोड़कर इस लड़के के प्रेम में यहां तक आया और उसे मेरा कोई न ख्याल हुआ, बल्कि पत्थर मारकर उसने मुझे घायल कर दिया। उसने अपनी दुकान पर आकर घाव की मरहम पट्टी की और अपने मामूली कामकाज में लग गया। इधर शमसुद्दीन 3 दिन दमिश्क में दामाद को खोजने के बाद कई प्रमुख नगरों में गया। इनमें हलब, नारदीन, मोसल, सरवर आदि शामिल थे। आखिर में वह बसरा पहुंचा और वहां के बादशाह से भेंट की। बादशाह ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और पूछा कि तुम यहां कैसे आए। शमसुद्दीन ने कहा कि मैं अपने भाई नूरुद्दीन अली के पुत्र बदरुद्दीन हसन को ढूंढने निकला हूं। आप कुछ उसके बारे में जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। बादशाह ने कहा, नूरुद्दीन मेरा वजीर था। बहुत दिन हुए उसका देहांत हो गया और उसका पुत्र बदरुद्दीन भी बाप के मरने के 2 महीने बाद कहीं गायब हो गया। मैंने उसकी बहुत खोज कराई लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। लेकिन उसकी मां यानी हमारे वजीर की बीवी अभी तक जीवित है। शमसुद्दीन बादशाह से विदा लेकर अपनी भावज के निवास स्थान की ओर चला। दूसरे दिन उसने अपनी बेटी और दौहित्र के साथ उसके महल में प्रवेश किया। एक नाम पट्टिका पर अपने भाई का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा देखकर उसने उसे चुंबन दिया और सेवकों से नूरुद्दीन की विधवा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, उसका निवास स्थान यही है, लेकिन वह अक्सर अपने पति की कब्र पर पड़ी रहती है। वहां अपने पुत्र की तस्वीर देख देख कर रोती रहती है, क्योंकि पुत्र भी बहुत दिनों से लापता है। वैसे इस समय वह अपने महल ही में है। सेवकों ने खबर की तो नूरुद्दीन की विधवा आई। उसको शमसुद्दीन ने अपना परिचय दिया और बताया कि तुम्हारे पुत्र और मेरी बेटी का विवाह हुआ है। उसने अपनी बेटी और दौहित्र को भी अपनी छोटी भाभी से मिलवाया। बेचारी विधवा अपने पुत्र से मिलने की उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। वह बहू और पोते को देखकर अति खुश हुई और उसे उम्मीद बंधी कि मेरा पुत्र भी जीवित होगा। बहू पोते को गले लगाकर वह रोने लगी। शमसुद्दीन ने उसे कहा कि यह समय रोने पीटने का नहीं, तुम बादशाह से इजाजत लेकर मेरे साथ मिस्र देश चलो। ये कहकर उसने विस्तार पूर्वक सारी बातें बताईं। नूरुद्दीन की बीवी इस वृत्तांत को सुनकर हैरत में भी पड़ी और खुश भी हुई। फिर शमसुद्दीन बादशाह के पास गया और उससे निवेदन किया, मैं अपनी भावज को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। बादशाह ने खुशी से यह बात मंजूर कर ली और मिस्र के बादशाह के लिए उत्तमोत्तम भेंट की चीजें देकर मिस्र के वजीर को विदा किया। शमसुद्दीन सारे लोगों को लेकर फिर दमिश्क की ओर चला। इस बाद उसने फिर शहर के बाहर डेरे डाले और अपने सेवकों और गुमाश्तों को व्यापार करने की आज्ञा देकर स्वयं वहां के बादशाह के पास पहुंचा और उसे मिस्र के बादशाह का पत्र और उसके द्वारा भेजे गए तोहफे दिए। इधर अजब ने जब देखा नाना बहुत देर के लिए गए हैं तो उसने अपने सेवकों से कहा कि मैं फिर शहर की सैर करना चाहता हूं। सेवक अजब की मां से इजाजत लेकर उसे ले चले। शहर में चारों ओर घूमते फिरते वे लोग दोपहर के समय बदरुद्दीन की दुकान पर पहुंचे। अजब को वास्तव में दुख था कि उसने पिछली बार बेकार ही हलवाई पर पत्थर चलाया। उसने बदरुद्दीन से पूछा कि तुम मुझे पहचानते हो या नहीं। बदरुद्दीन ने उसे देखा तो पहली बार ही की तरह फिर उसके दिल में प्रेम का ज्वार उठने लगा। बदरुद्दीन उससे बोला, मालिक, आप दुकान के अंदर आ जाएं और थोड़ी सी मलाई खाएं। मुझे दुख है कि इतने दिनों तक आपके दर्शन नहीं हुए, नहीं तो मैं आपकी बराबर सेवा करता। अजब ने कहा, पहले तुम वादा करो कि उस बार की तरह मेरा पीछा नहीं करोगे। तुमने यह वादा किया तो मैं तुम्हारी दुकान पर आऊंगा, बल्कि रोजाना एक बार आऊंगा। बदरुद्दीन ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा। आपके आदेश का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा। अजब उसकी दुकान के अंदर बैठ गया। बदरुद्दीन ने उसके तथा उसके सेवक के आगे मलाई के प्याले रखे। अजब ने बदरुद्दीन को भी अपने पास बिठाया। सब लोग मलाई खाने लगे। अजब बराबर उसे ताकीद करता रहा कि तुम्हें मुझसे चाहे जितना प्रेम हो, तुम किसी से इसके बारे में न कहना। बदरुद्दीन ने वादा किया कि किसी से यह बात नहीं कहूंगा। वह अजब और उसके सेवकों की अभ्यर्थना करता रहा और उन्हें मलाई खिलाता रहा। खुद उसने कुछ नहीं खाया। अजब जब खा चुका तो बदरुद्दीन ने उसके हाथ धुलाए और हाथ पोंछने के लिए एक साफ कपड़ा उसे दिया।
फिर उसने चीनी के प्याले में शरबत बनाया और उसमें बर्फ डालकर ले आया और अजब से बोला, यह गुलाब का शरबत अत्यंत लजीज है। ऐसा शरबत आपको मेरी दुकान के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलेगा। अजब उसे पीकर बहुत खुश हुआ। बदरुद्दीन ने प्रधान सेवक को भी शरबत दिया, जिसे वह एक बार ही में गटागट पी गया। अब अजब और उसका सेवक बदरुद्दीन को धन्यवाद देकर अपने डेरी की ओर चले। अजब अपनी दादी के डेरे में गया। वह उसे गले से लिपटाकर रोने लगी कि भगवान मुझे जल्द तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता को भी देखने का सुख प्रदान करे। उसने दस्तरख्वान बिछाया और अजब से भी खाने के लिए कहा और पूछने लगी कि तुम शहर में क्या देखा है। अजब उससे बातें तो करता रहा, लेकिन उसने खाया बिल्कुल नहीं। बुढ़िया ने अजब और उसके अंगरक्षक शाबान को अपने हाथ की बनाई हुई मलाई दी, लेकिन दोनों बदरुद्दीन की दुकान पर पेट भर मलाई खा चुके थे, इसीलिए किसी ने इस मलाई की ओर दृष्टि भी नहीं की। अजब की दादी ने कहा, बड़े हैरत की बात है कि मेरे हाथ की बनाई हुई मलाई भी तुम नहीं खा रहे हो। तुम्हें झांत होना चाहिए कि इस प्रकार की लजीज मलाई केवल मैं और मेरा पुत्र बदरुद्दीन ही बना सकते हैं, और उसे भी मलाई बनाना मैंने ही सिखाया है। अजब ने कहा, दादी जी, मेरा अपराध माफ करें तो बताऊं कि इस शहर में एक हलवाई है जो इतनी अच्छी मलाई बनाता है कि क्या कहूं, आपकी मलाई उतनी अच्छी नहीं होगी। दादी यह सुनकर अजब के अंगरक्षक शाबान पर बड़ी क्रुद्ध हुई और बोली, क्यों निकम्मे, तू मेरे बच्चे की कैसी सुरक्षा करता है कि वह भिखमंगों की तरह हलवाइयों की दुकान पर बैठकर खाया पिया करता है। शाबान ने कहा कि हम लोग थक गए थे, इसलिए हलवाई की दुकान पर सुस्ताने को बैठे थे, लेकिन हमने मलाई वगैरह नहीं खाई। लेकिन अजब ने कहा कि यह झूठ कहता है, हलवाई की दुकान पर हम दोनों ने मलाई खाई थी। अजब की दादी यह सुनकर क्रोध में भर गई और उसी समय उठकर अजब के नाना के डेरे में पहुंची और उसे सारा हाल बताया। शमसुद्दीन अपनी भावज की बातें सुनकर उसके साथ उसके डेरे में पहुंचा और शाबान को डांट कर पूछा कि क्या यह सच है कि तुम दोनों ने हलवाई के यहां मलाई खाई थी। शाबान ने फिर इनकार किया, लेकिन अजब ने कहा कि यह बात सच है, हम दोनों ने हलवाई की दुकान पर मलाई भी खाई थी और बाद में शरबत भी पिया था। वजीर ने शाबान से कहा, देख अजब क्या कहता है, क्या तुम दोनों ने हलवाई के यहां कुछ खाया पिया नहीं? शाबान ने फिर इनकार किया और झूठी कसम भी खा ली कि हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं। अब वजीर ने शाबान को पीटना शुरू किया। काफी ठुकाई हो चुकने के बाद उसने स्वीकार किया कि अजब की बात सच्ची है और हलवाई की मलाई इस मलाई से अधिक लजीज थी। अजब की दादी यह सुनकर भी बिगड़ी। उसने शाबान से कहा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? कोई हलवाई मुझसे अच्छी मलाई बना सकता है? और अगर अब भी तू यह कहता है कि तो हलवाई की दुकान पर जाकर थोड़ी सी मलाई ले आ, मैं भी तो देखूं कि वह मलाई कैसी है। शाबान बदरुद्दीन की दुकान पर गया और कुछ पैसे देकर बोला कि एक प्याले में मलाई दे दो, मेरी मालकिन तुम्हारी मलाई खाना चाहती हैं। बदरुद्दीन ने मलाई देकर कहा, ऐसी मलाई तुम्हें दुनिया भर में कहीं और ना मिलेगी, केवल मैं और मेरी मां ही इस तरह की मलाई बना सकते हैं। शाबान ने मलाई लाकर अजब की दादी को दी। उसने उसे खाया तो भावातिरेक में मूर्छित हो गई। शमसुद्दीन मोहम्मद को उसकी दशा देखकर चिंता हुई। उसने अपनी भावज के मुंह पर गुलाब जल छिड़कवाया तथा अन्य उपचार किए, जिससे वह होश में आ गई। फिर उसने कहा कि यह मलाई बदरुद्दीन ही ने बनाई है। शमसुद्दीन मोहम्मद को भी विश्वास तो हो गया था कि यह बात ठीक है, लेकिन प्रकटतः उसने कहा, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे बेटे के अलावा दुनिया में और कोई आदमी ऐसी मलाई न बना सके? उसकी भावज ने कहा, मैं पूरे विश्वास और जानकारी से कहती हूं कि बदरुद्दीन के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति ऐसी मलाई बना ही नहीं सकता। शमसुद्दीन मोहम्मद ने कहा, अच्छा ठहरो, मैं बहाने से उस हलवाई को यहां बुलवाता हूं। तुम और तुम्हारी बहू उसे छुपकर देखें। अगर तुम लोग उसे पहचान लो कि बदरुद्दीन वही है तो हम लोग उसे अपने साथ काहिरा ले चलेंगे। मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं सकता। तुम लोग ही उसे पहचानो। यह कहकर उसने अपने डेरे में जाकर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि बदरुद्दीन की दुकान पर जाकर उसका सामान तोड़ फोड़ देना और उसे बांध कर ले आना, लेकिन खबरदार उसे मारना पीटना बिल्कुल नहीं और किसी तरह का दुख देना। सेवकों को यह आदेश देकर शमसुद्दीन स्वयं बादशाह की सेवा में पहुंचा और उससे कहा कि मेरा दामाद मिल गया है और उसे काहिरा ले जाने की मुझे इजाजत दें। बादशाह ने खुशतापूर्वक यह इजाजत दे दी। शमसुद्दीन ने यह भी कहा कि किसी कारणवश मैं अभी असलियत बता नहीं सकता और उसे जोर जबरदस्ती का नाटक करके ले जाना चाहता हूं। आप अपने कोतवाल और सिपाहियों को आदेश करें कि वे मेरे सिपाहियों की इस मामले में रोक टोक न करें। बादशाह ने यह भी स्वीकार कर लिया।
शमसुद्दीन के सिपाही बदरुद्दीन की दुकान पर गए और उन्होंने उसके सारे बर्तन भांडे तोड़ फोड़ डाले और रस्सी के बजाय पगड़ी से उसे बांध दिया। उसने दुखी होकर पूछा कि मेरा क्या अपराध है? तो सिपाहियों ने पूछा कि वजीर के डेरे में भेजी गई मलाई तुम्ही ने बनाई थी। उसकी स्वीकारोक्ति पर उन्होंने बगैर कुछ कहे सुने उसको दुकान से बाहर घसीट लिया। शहर निवासियों को इससे दुख हुआ। उन्होंने वजीर के सिपाहियों को रोकना चाहा और शहर के सिपाहियों से सहायता चाही, लेकिन कोई लाभ न हुआ। दोनों ओर के सिपाहियों को अपने अपने हाकिमों के आदेश थे। शमसुद्दीन के सामने बदरुद्दीन को लाया गया तो उसने रोकर पूछा कि मालिक, मैंने आपका क्या अपराध किया? शमसुद्दीन ने कहा कि क्या तुम्ही ने मेरे सेवक के हाथ मलाई बेची थी? बदरुद्दीन ने कहा कि हां। वजीर बोला, तुम्हारा यही कसूर है, तुमने ऐसी वाहियात मलाई मेरे लिए भेजी, मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। बदरुद्दीन ने हैरान होकर कहा कि खराब बेचने पर फांसी दी जाती है। वजीर बोला, हमारे यहां यही नियम है। उधर पर्दे के पीछे से बदरुद्दीन की मां और बीवी ने उसे देखा तो मूर्छित हो गईं। उन्होंने चाहा कि जाकर उससे लिपट जाए, लेकिन उनसे शमसुद्दीन ने पहले ही कह रखा था कि जब तक मैं न कहूं उसके पास न जाना। दूसरे दिन शमसुद्दीन सब लोगों को लेकर मिस्र की ओर चला। बदरुद्दीन को उसने एक संदूक में बंद करके एक ऊंट पर लाद लिया। दिन भर उसे संदूक में रखकर चलता और रात को पड़ाव करने पर संदूक से बाहर निकाल देता था। इसी तरह जब चलते चलते काहिरा के पास पहुंचा तो पड़ाव डालकर वजीर ने एक बढ़ई से कहा कि एक आदमी को फांसी चढ़ाने के लिए एक लकड़ी की टिकटी बनाओ। बदरुद्दीन ने यह देखकर पूछा कि किसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। वजीर ने कहा कि कल मैं शहर में प्रवेश करूंगा और तुझे इसी टिकटी से बांधकर पूरे शहर में फिराऊंगा और तेरे आगे एक आदमी यह मुनादी करता जाएगा कि इस आदमी को इसीलिए फांसी दी जाएगी कि इसने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। बदरुद्दीन यह सुनकर विलाप करने लगा कि हे भगवान, मैं सिर्फ इस कसूर पर मारा जाऊंगा कि मैंने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। बदरुद्दीन यही कहकर रोता चिल्लाता रहा, लेकिन वजीर ने कुछ ध्यान न दिया। कुछ ही देर में वजीर के सामने फांसी की टिकटी पेश की गई, जिसके ऊपर लोहे की सलाख लगी हुई थी। बदरुद्दीन ने उसे देखा तो बहुत घबराया और चिल्लाने लगा, मैंने न किसी की चोरी की, न किसी धार्मिक आदेश का उल्लंघन किया, न किसी की हत्या की, फिर भी मुझे सिर्फ इतनी सी बात पर प्राणदंड मिल रहा है कि मैंने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। वजीर शमसुद्दीन ने उससे कहा कि रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कल तो मैं तुझे शहर में ले जाकर फांसी पर चढ़ाऊंगा ही। यह कहकर उसने बदरुद्दीन को दोबारा संदूक में बंद करवा दिया। सुबह उसने उसे ऊंट पर लदवाया और स्वयं अपनी सवारी पर बैठकर समारोह पूर्वक अपनी राजधानी में प्रवेश किया। अपने महल में पहुंचकर उसने आज्ञा दी कि इस संदूक को उतार कर रखो, लेकिन इसे खोलना नहीं। सारा असबाब घर पर रख दिया गया तो शमसुद्दीन ने अपनी बेटी को एकांत में ले जाकर उससे कहा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम्हारा पति तुम्हें मिल गया है। अब तुम अपने कमरे को ठीक वैसे ही सजाओ जैसा वह तुम्हारे विवाह की रात को सजाया गया था। हर चीज ठीक उसी जगह पर होनी चाहिए जैसे उस समय पर थी। वजीर की बेटी ने अपने पिता के आदेशानुसार काम किया और कमरे को बिल्कुल उसी तरह सजा दिया जैसे कि वह विवाह की रात को सजाया गया था। जहां उसे कोई बात भूल गई उसने अपने पिता से पूछ ली। ठीक उसी तरह तख्त बिछाया गया और सारी मोमबत्तियां भी ठीक उसी प्रकार रखी गईं। पूरा कमरा बल्कि आसपास के कमरे भी ठीक वैसे ही दिखने लगे जैसे शादी की रात को दिखते थे। शमसुद्दीन मोहम्मद ने स्वयं वहां आकर बदरुद्दीन के कपड़े और रुपयों की थैली ठीक वहीं रखी जहां से उसने उठाई थी। फिर उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम उसी रात की तरह सोने के कपड़े पहनो और पति के आने पर इस तरह का भाव प्रकट न करना जैसे उससे बहुत दिनों बाद मिल रही हो। ऐसा बर्ताव करना जैसे वह कभी तुमसे अलग ही नहीं हुआ था। कहानी यहां तक पहुंची तो सवेरा हो गया और मल्लिका शहरजाद चुप हो रही। बादशाह को कहानी का आखिर सुनने की इतनी उत्कंठा थी कि अगली रात को उसे ठीक तरह नींद भी नहीं आई। अगली रात को अंतिम पहर में मल्लिका शहरजाद ने नियमानुसार कहानी प्रारंभ की। उसने कहा कि वजीर शमसुद्दीन ने आज्ञा दी कि उस इमारत में 2 या 3 दासियां ही रहें। जब एक पहर रात बीती तो वजीर ने बदरुद्दीन को संदूक में बंद ही बंद उस इमारत के समीप भिजवाया। सेवकों ने वहां उसे संदूक से निकाला तो वह लगभग अचेत था। उन्होंने जल्दी से उसे रात्रिकालीन वस्त्र मिर्जई आदि पहना दिए। फिर उसे मकान के अंदर छोड़कर उन्होंने बाहर से दरवाजे में कुंडी लगा दी। कुछ देर में बदरुद्दीन को हाथ पांव फैलने से चेत हुआ तो उसने अपने को विवाह के लिए सजे हुए कमरे में पाया। उसे याद आया कि यह उसकी सुहाग रात वाला कक्ष है।
पास वाले कमरे को देखकर भी उसने पहचाना कि यही उस कुबड़े गुलाम के पास में बैठा था। उसका ताज्जुब और बढ़ा। 2 क्षणों के बाद उसने देखा कि उसके विवाह के वस्त्र और थैली उसी तरह वहां रखी है जैसी सुहागरात को रखी थी। इससे हैरत के मारे उसका सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि समझ में नहीं आता कि मैं जाग रहा हूं या स्वप्न देख रहा हूं। इतने ही में उसकी बीवी ने मसहरी से सिर उठाकर कहा, प्रियतम, तुम दरवाजा पर क्यों खड़े हो? यहां पलंग पर आकर आराम करो। तुम दिन भर कहां रहे? आज सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने तुम्हें पलंग पर नहीं देखा। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी तुम न आए तो मैं दिन भर बहुत दुखी रही। खैर, अब तुम मेरे पास आओ। बदरुद्दीन को यह सुनकर बड़ा हर्ष हुआ। वह हैरत और उसके बाद पैदा हुए उल्लास के कारण यह भी भूल गया कि वजीर ने उसे कैद किया था और मृत्यु दंड दिया था। उसका चेहरा चमकने लगा और निराशा की काली छाया उसके चेहरे से हट गई। उसने देखा कि उसकी बीवी अब भी वैसी सुंदर और मनोहारिणी है जैसी विवाह की रात को थी। कमरे के अंदर जाकर उसने प्रत्येक वस्तु को फिर अच्छी तरह देखा और उसे मालूम हुआ कि सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी 10 बरस पहले विवाह की रात को थीं। चौकी पर उसके वस्त्र और द्रव्य की थैली भी जैसी की तैसी थी। वह उच्च स्वर में कहने लगा, हे भगवान, ये क्या लीला है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां हूं। उसकी बीवी बोली, ये क्या कह रहे हो? क्या खड़े खड़े अजीब बातें कर रहे हो? बदरुद्दीन ने कहा, सच बताओ, तुम कब से मुझसे अलग हो? उसने कहा, आज सुबह ही तो तुम उठकर गए थे। बदरुद्दीन बोला, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने तुम्हारे साथ सुहागरात बिताई जरूर थी, लेकिन इस बात को हुए 10 बरस हो गए। इस सारे समय मैं दमिश्क में रहा। मेरी अक्ल चक्कर खा रही है कि अपने विवाह का समय कौन सा मानूं, वर्तमान समय या 10 बरस पहले का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ कि मैं 10 बरस तुमसे अलग रहने को स्वप्न समझूं या इस समय तुमसे होने वाली बातचीत को। उसकी बीवी ने कहा, तुम कैसी पागलों की सी बातें करते हो? स्पष्ट बताओ कि यह दमिश्क बीच में कहां से आ गया। बदरुद्दीन ने हंसकर कहा, मालूम नहीं मैं पागल था या अब हूं। 10 बरस पहले मैं यही शयनकालीन वस्त्र पहने दमिश्क की मस्जिद के दरवाजा पर पड़ा था। वहां के निवासी मुझे देखकर हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं वहां से उठकर भागा और एक हलवाई की दुकान में जा छुपा। उसने मुझे गोद लिया और अपना धंधा सिखाया। जब वह मरा तो सारी संपत्ति मुझे दे गया। मैं 10 बरस तक उसी दुकान पर हलवाई का रोजगार करता रहा। एक दिन कहीं का वजीर दमिश्क में आया। उसका लड़का बड़ा भोला भाला और सुंदर था। उसे देखकर मेरे दिल में बहुत प्यार उमड़ा। एक दिन वह अपने नौकर के साथ मेरी दुकान पर आया और वहां बैठकर मलाई खाई। तब वह वापस अपने डेरे में गया तो उसके पिता ने मेरी दुकान से मलाई मंगवाई। इसके बाद मुझे पकड़वा बुलाया और यह कहकर कि तूने बगैर काली मिर्च की मलाई क्यों बनाई, मेरी दुकान लुटवा दी और मुझे संदूक में बंद ऊंट पर रखवाकर अपने देश को लाया। फिर कल रात उसने फांसी की टिकटी बनवाई और आज के लिए कहा कि तुझे शहर में घुमाने के बाद फांसी दी जाएगी। मैं यह सुनकर भय से अचेत हो गया। जब होश आया तो देखा तुम्हारे पास मौजूद हूं। उसकी बीवी यह सुनकर हंसने लगी और मजाक में बोली, यह तो नहीं हो सकता कि इतनी सी बात पर किसी को फांसी दे दी जाए। तुमने कोई बड़ा अपराध किया होगा। बदरुद्दीन ने कहा, मैं सच कहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई अपराध नहीं था कि मलाई में काली मिर्च नहीं पड़ी थी। अब यह अजीब सी बहस चल पड़ी। उसकी बीवी हंस हंस कर कहती जाती थी कि तुमने जरूर कोई बड़ा अपराध किया होगा और बेचारा बदरुद्दीन बार बार सफाई दिए जाता था कि मेरा अपराध बगैर काली मिर्च डाले मलाई भेजने के अलावा कुछ नहीं था। और इतनी ही बात पर वजीर ने मुझे फांसी चढ़ाने के लिए टिकटी बनवा ली, जिसके ऊपर मुझे लटकाने के लिए लोहे की मजबूत सलाख लगाई गई थी। बादशाह शहरयार यहां तक कहानी सुनकर हंसने लगा और बहुत देर तक हंसता रहा। उसने कहा, वजीर शमसुद्दीन ने अपने दामाद के साथ अच्छा मजाक किया और हैरत यह है कि उसकी भावज ने भी बेटे के इस तरह तंग किए जाने पर कुछ न कहा। खैर, कल कहानी पूरी होगी तो उम्मीद है उसका आखिर अच्छा होगा। दूसरी रात के अंतिम पहर मलिका शहजाद ने कहानी फिर शुरू की। उसने कहा कि रात भर बदरुद्दीन इसी चक्कर में रहा कि मैं अपनी बीवी के पास वास्तव में हूं या सपना देख रहा हूं। वह बार बार पलंग से उठता और घूम घूम कर इमारत को देखता। उसे हर चीज वैसी ही दिखाई देती जैसी विवाह की रात को थी। उधर पिछले 10 बरसों की घटनाओं की अनदेखी भी वह नहीं कर पाता था। सारी रात उसने उसी उधेड़बुन में काटी। सुबह हुई तो शमसुद्दीन ने बेटी के शयन कक्ष के दरवाजा पर आकर ताली बजाई। उसकी बेटी ने दरवाजा खोला तो शमसुद्दीन ने अंदर जाकर
स्वयं अपनी ओर से बदरुद्दीन को प्रणाम किया। बदरुद्दीन ने कहा, आपने तो मुझे फांसी देने का प्रबंध किया था। उसके विचार से मैं अब तक कांप रहा हूं और मेरा अपराध क्या था? सिर्फ यह कि मैंने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली थी। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे भतीजे हो और मैंने अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ किया था। बादशाह के हुक्म से उसका विवाह कुबड़े गुलाम से होने वाला था। यह कहकर उसने नूरुद्दीन का लिखा हुआ वृत्तांत उसे दिखाया और कहा, तुम्हारी खोज में ही मैं बसरा, दमिश्क और न जाने कौन कौन सी जगह जगह मारा मारा फिरता रहा। मैंने तुम पर प्रकट में जो अन्याय किया है उसे भूल जाओ। मैं सिर्फ यह चाहता था कि बगैर झंझट के दमिश्क से तुम्हें यहां लाऊं। साथ ही यह ख्याल था कि अगर तुम्हारी भेंट अचानक तुम्हारी मां और बीवी से हो जाए तो कहीं तुम आनंदातिरेक में मर न जाओ। यह कहकर उसने दामाद को सीने से लगा लिया। बदरुद्दीन यह सुनकर अत्यंत खुश हुआ। उसने रात के कपड़े उतारकर दिन के कपड़े पहने। फिर उसने अपनी मां से भेंट की। इस अवसर पर सारे परिवार में आनंद की कैसी लहर आई, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसकी मां उसे सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही और बताती रही कि तेरे लापता होने पर यह 10 बरस कितने कष्ट से काटे। इतने ही में अजब, जिसे उसके नाना ने असलियत बता दी थी, अपने बाप से आकर लिपट गया। बदरुद्दीन ने कहा, अरे तूने ही तो मेरे यहां मलाई खाई थी। यह कहकर उसने अपने बेटे को छाती से लगा लिया। शमसुद्दीन ने दामाद को बादशाह के सामने पेश किया और सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने इस वृत्तांत को लिखने का आदेश दिया और बदरुद्दीन को भी सम्मानित किया। हारून रशीद से उसके वजीर जफर ने यह कहानी सुनाकर कहा कि आप भी उदारता दिखाएं और मेरे गुलाम रेहान का अपराध माफ कर दें। हारून रशीद ने ऐसा ही किया और उस आदमी को, जिसने भ्रमवश अपनी बीवी को मार डाला था, अपनी एक दासी दे दी कि विवाह कर ले और सुखपूर्वक रहे। यह कहानी पूरी करके मालिक शहरजाद ने कहा, मालिक, अब सवेरा हो गया। अगर आज मुझे आज प्राणदान मिले तो मैं और अच्छी कहानी सुनाऊं। बादशाह चुपचाप दरबार को चला गया, लेकिन कहानी के लालच में उसने शहरजाद के वध का आदेश मुलतवी रखा। इस वीडियो में कहानी यहीं तक। आगे के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और भी ढेरों मजेदार कहानियां, हैरान कर देने वाले किस्से, अनसुलझी घटनाएं, रहस्य और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए राइट साइड जो नीचे बेल आइकन है, इसको दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।